वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे सीकोस शिपिंग सर्विसेज की। ठीक है, इसको मैं आपको वीकली के चार्ट पे दिखा दूंगा और मंथली के चार्ट पे दिखा दूंगा, साथ में इसके फाइनेंशियल्स भी बता दूंगा, क्योंकि ये ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत लोग इस पे कमेंट कर रहे थे बार बार, और क्यों कर रहे थे उसका रीज़न भी आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। और इसमें बहुत चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा, शायद आपको नहीं पता होंगी अगर आपने वो चीज़ें नोट नहीं की होंगी तो। और साथ में चार्ट पे तो बात करेंगे ही कि कैसा है, कितने इसके टारगेट हैं, एसएल कहाँ पे होना चाहिए, कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप नए स्टॉक में, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आपके लिए है, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, बट ये सिर्फ ऑन डिमांड वीडियो है। मैं रिकमेंड नहीं करता पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मतलब आप थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हो, जैसे कि 5,000 डाल दिया, 6,000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, मतलब जो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप एकदम फेंक सकते हो, वो पैसे आप डाल सकते हो, क्वांटिटी बाय कर सकते हो, ताकि कल को अगर मान लो आपने 10 साल रखा हो और वो स्टॉक अच्छा बन गया, अच्छा निकल गया, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। क्योंकि पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं, एक तो चार्ट पे बात कर सकते हैं कि पेनी स्टॉक ग्रो होगा कि नहीं, चार्ट पे मैं बता सकता हूँ, बट दूसरी चीज उसमें फाइनेंशियल्स भी बड़े मैटर करते हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक्स को कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर जिसके पास अच्छी खासी कैपिटल है वो ऑपरेट कर सकता है। तो ऑपरेटर वही होता है जिसके पास अच्छी खासी कैपिटल होती है। ऑपरेटर का मतलब ये नहीं कोई स्पेसिफिक बंदा, जो अच्छा खासा पैसा होल्ड करता है, जिसके पास अच्छी खासी कैपिटल है, वो एक स्टॉक को रन कर सकता है। तो उसको आप कह सकते हो कि ऑपरेटर उस स्टॉक का बन गया वो। ठीक है, तो वो कभी भी स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती। बट ये सिर्फ मैं आपके लिए व्यू के लिए चार्ट पे वीडियो और इसका फाइनेंशियल्स दिखा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। बट अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आगे की सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी, लर्निंग की वीडियो मिलती रहेंगी, आपको चार्ट से बात करना आ जाएगा, साथ में आपको मार्केट की न्यूज़ टेलीग्राम पे मैं जो पोस्ट करता हूँ वो मिल जाएगी। साथ में कोई आपको डाउट है या कोई आपको क्वेरी है, आप पूछ सकते हो, जैसे कि ये किसी ने पूछी थी, तो वो सारी चीज़ें भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जुड़ेंगे चैनल के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा ही मिलेगा, कुछ जाएगा नहीं आपका। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं सीकोस शिपिंग सर्विसेज का एनालिसिस। अभी आप देख रहे हो 4.12 पे इसने दी है क्लोजिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें शॉर्ट और क्रिस्प बात करूंगा, याद है, इसमें कोई डिटेल में टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। ठीक है ना, आपका ज़्यादा टाइम लूंगा। तो इसमें अगर आपको एसएल लगाना है तो 2.45 के नीचे लगा दो। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से इसमें, तो यहाँ पे 2020 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली, 20-22 रुपए तक गया ये, फिर वहां से वापस वही तेजी गिरावट में बदल गई और यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला। ठीक है, 2.45 में 2023 में, फिर 2023 में सितंबर में सपोर्ट यहाँ मिला, फिर 2023 के एंड में सपोर्ट यहाँ पे मिला। अब यहाँ से इस लाइन का जब आप ये लेवल देखते हो, ठीक है, ये लेवल जब ये ब्रेक करके गया, अगर आप यहाँ पे नोट करोगे इसको, इस लेवल को, इस रेंज को जब इसने ब्रेक करा, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला ऊपर। अच्छा मेरे कहने का मतलब है 4 रुपये से 8 रुपये, मतलब डबल हो गया। ठीक है, 80% रिटर्न आपको यहाँ से मिली, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा मूव आया इसमें। अब वापस ये नीचे की तरफ, वहीं से ये वाले लेवल से जहाँ पे अटका था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अटका था, वही चेन इसने यहाँ पे रिपीट करी। ठीक है, चेन, ये चेन क्यों रिपीट होती है उस पर बात करते हैं पहले। इसमें लर्निंग आपको मिलेगी, क्योंकि आपको बड़े चार्ट्स में भी हेल्प करेगी। ये चेन है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस थी, ये लेवल पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे फिर वही चेन में रेजिस्टेंस आ गई यहाँ पे। तो ये लेवल्स जो होते हैं रिस्पेक्ट करके चलते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे सेलर आएंगे, क्योंकि सबको चीज़ें यही दिख रही हैं चार्ट पे, तो सब सेम चीज़ करते हैं, सब निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आएगी, चाहे आए चाहे ना आए, बट सेलिंग यहाँ पे आ जाती है। और छोटे स्टॉक्स में तो खासकर, क्योंकि छोटे स्टॉक में बाइंग करना भी आसान है और छोटे इन्वेस्टर होते हैं तो वो निकलते भी जल्दी हैं डर के। फियर और ग्रीड दोनों काम करता है छोटे स्टॉक में, जैसे कि ये आप देख रहे हो स्टॉक, तो यहाँ पे ग्रीड भी काम करी, बाइंग आई तेजी से, फेयर भी आया और नीचे सेलिंग आई। अब वही चीज़ का आपको फायदा उठाना है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं यही आपको सिखाता हूँ कि चीज़ों का फायदा आपको चार्ट पे कैसे आपको रीड करके उसका, चार्ट का, लोगों के व्यू का, वहाँ पे आपको ट्रेड पंच करके अपना एक प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे ही जाके क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे लोगों को दिख रहा है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, सपोर्ट का वीकली चार्ट पे कर रही है, तो इसने यहाँ पे 6-7 हफ्ते यहीं गुजार दिए। अब इसने यहाँ पे कैंडल बनाई है ग्रीन वाली, जो आप ये देख रहे हो, ये कैंडल जो बनी है इस हफ्ते, तो इसमें हो क्या सकता है, इसमें एक तो एसएल आपको लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है,
₹2.5 का SL, तो आपकी 50% कैपिटल तो यहाँ सेव हो जाएगी, 50-60%, बाकी बची 40%। तो आपने अगर इसमें ₹5,000 डाले, मतलब मान लो ₹4,000 डाले हैं, आपने 1,000 स्टॉक ले लिए हैं इसके, तो कम से कम आपके ₹2,400 तो सेव हो गए अगर ये आप SL लगा दोगे। 1,600 का रिस्क लिया आपने 1,000 स्टॉक पे, ठीक है, 1,600 का रिस्क लिया। यहाँ से अगर ये चलना शुरू करता है तो इसका पहला टारगेट तो यही होगा 6-6.5 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कैपिटल जो 4,000 लगी हुई है वो 2,000 का आपको प्रॉफिट दे देगी, ठीक है, यानी कि 50% रिटर्न। और अगर इसमें आपने 40,000 डाले हैं तो आपको मिल जाएंगे 20,000, तो भी 50% रिटर्न। तो जितना मीठा डालोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लॉस होगा, रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा अगर ज़्यादा कैपिटल डालोगे तो सारी चीज़ें छोटे स्टॉक में आपको सोच के चलनी है, ठीक है, मान के चलनी है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 6.65 का तो आपका यहाँ पे एक टारगेट आपको मिल जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, वही एक्शन सारे ले रहे हैं, तभी ये यहाँ घूम रहा है। यहाँ पे भी घूमा, यहाँ पे भी घूमा, यहाँ पे भी घूमा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी जब ये नीचे घूमा था, यही चीज़ अब इसको ऊपर लेके जाएगी क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो 6-6.5 का इसका लेवल है जो टारगेट में को भी दिख रहा है, बट यहाँ से अच्छा चलना शुरू हुआ तो यहाँ पे ऊपर भी खींच सकता है, और इसके आपको टारगेट ये वाले भी दिख सकते हैं, यानी कि ₹10 के। तो अभी तक मैं बात सिर्फ यही करूँगा, ये चेन रिपीट हो सकती है। पहला टारगेट आपका ये वाली चेन का होगा, दूसरा टारगेट आपका ये वाली चेन का होगा। तो T1 और T2, T1 आपका ये है, T2 आपका ₹10 है। तो ये अभी इस चार्ट पे अभी यही लग रहा है, वीकली के चार्ट पे, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नोट कर लिया होगा आपने, मैंने डिलीट कर दिया है, नहीं करा तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चलते हैं इसके मंथली के चार्ट पे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। मंथली के चार्ट पे आपको क्या सीखने को इसमें मिलेगा कि कभी भी कोई पेनी स्टॉक होता है वो जाता भी रॉकेट की तरह है, और जब नीचे आता है तो भी रॉकेट की तरह आता है, ठीक है। तो पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए स्टॉक के अंदर, धीरे धीरे वो स्टेप वाइज प्राइस एक्शन करके ऊपर जाना चाहिए, तभी पेनी स्टॉक के अंदर एंटर करो, क्योंकि ये सीधा ऊपर रॉकेट की तरह का लिस्ट होती है, वैसे ही ये रॉकेट की तरह नीचे आ गया। अब जिसने यहाँ बाय किया हुआ ₹22 पे अटका हुआ, उसकी कैपिटल पूरी अटक गई। तो आपको सोच के चलना है। अब यहाँ पे इन्होंने मेरे को, जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की, उन्होंने सही जगह पे की है कि यहाँ क्या करूँ मैं, इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इतने वापस इस लेवल पे आ गए, यहाँ पे बाइंग ही बनती है विद SL ऑफ 2.4, ठीक है, क्योंकि सेल का तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाय का ही है सब कुछ। यहाँ बाय करके चलो अच्छा खासा, और अगर ऊपर गया, ठीक है, चार्ट पे कुछ तेजी आई, यहाँ पे लोगों को दिखा कि सपोर्ट है, कोई बड़ा इन्वेस्टर घुस गया, तो आपको साथ ऊपर ले जाएगा, वरना यहाँ पे लॉस लेके निकल जाना ₹2.40 पे। यही है, इसमें तो सीधा खेल है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ये तो हमने चार्ट पे बात कर ली। अब आपको लेके चलता हूँ इसके फाइनेंशियल्स पे, ताकि आपको वहाँ क्लैरिटी मिले कि मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ बट फिर भी कर रहा हूँ आज। यहाँ पे 2020 में आप देखोगे इनका प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट था, ये देखो नेट प्रॉफिट था इनका 0, फिर हो गया 11 करोड़ का, करोड़ में बात हो रही है, फिर हो गया इनका 3 करोड़ का, मतलब एकदम गिर गया, फिर हो गया इनका 14 करोड़ का, और अब हो गया 16 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पिछले 3 साल से ग्रोथ हो रही है इनके प्रॉफिट के अंदर, वो भी अच्छी खासी ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ से एक तो आपको ये चीज़ पता चल रही है कि चार्ट पे जो दिख रहा है बाइंग आ रही है, क्या पता वो इस ग्रोथ की वजह से हो, ठीक है। तो ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि जो मार्केट कैप है इस कंपनी की 222 करोड़ की है, तो एक तो छोटी कंपनी है, दूसरी इसमें दिक्कत ये है कि जब आप इन्वेस्टर पे आओगे तो यहाँ पे आपको शॉकिंग चीज़ दिखेगी, वो ये कि प्रमोटर के पास था 44% शेयर, प्रमोटर पूरा माल बेच के ऊपर आपको 2023 में मार्च के अंदर, यहाँ देखो सितंबर के अंदर इन्होंने खाली किया थोड़ा माल, सितंबर से दिसंबर के अंदर पूरा कर दिया, ठीक है। अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे माल सारा चेपा गया है पब्लिक को, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके उसी पे, ये देखो प्रमोटर ने सारा माल बेच दिया, FIS DIS तो होते ही नहीं है इसमें। पब्लिक कितने पे थी, 55 पे थी, अब कितना होल्ड कर रही है पब्लिक, 100%। तो यहाँ पे सारा माल पब्लिक को पिला दिया गया यहाँ का, ठीक है। ये वाला जो सारा माल था ये पब्लिक को दे दिया गया। तो यहाँ पे ये शॉकिंग न्यूज़ है कि पब्लिक का माल डबल हो गया और प्रमोटर्स का माल माइनस हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है ये इस वीडियो की, जो आपको देखनी चाहिए। तो तभी मैं कहता हूँ यहाँ तो लॉस उठा लोगे, ठीक है, जो 2.5 का SL दिया है, 2.4 का, या फिर इसमें अच्छा खासा गेन ले जाओगे अगर इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर घुस गया।
दोनों मौके हैं, अपने हिसाब से ट्रेड करो। मेरा व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं रिकमेंड नहीं करता, बट आप अगर ऑलरेडी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, आपको करना आता है, अब रिस्क लेने के लिए रेडी हो, माइंडसेट आपका है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, रिस्क मिलेगा तो भी आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो भी आपका होगा। बट मैंने व्यू बता दिया, सपोर्ट एरिया है, एसएल आपको बता दिया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, लेवल्स पता रहे, फाइनेंशियल्स पता रहे, वो चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ सपोर्ट के तौर पे। बट लड़ना तो आपको खुद ही है तलवार उठा के। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं बता सकता था, मैंने बता दी। होप सो आपको अच्छी लगी हो, जिसने रिक्वेस्ट किया उसको भी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज लेके आने वाला हूँ। मैं शुरू करने वाला हूँ अपनी सीरीज़, जिसमें मैं आपको टेक्निक्स सिखाऊंगा कि अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता तो कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, वीकली पे, मंथली पे, डेली पे, छोटे छोटे प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ आने वाले महीनों के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।